क्या सोच रही है? सोच रही हूँ अगर अब्बा जी ना माने तो। ना मानेंगे कैसे नहीं? तेरा जायज हक है ये। सुना नहीं मौलवी साहब क्या कह रहे थे कि हमारा मजहब हर बालग फर्द को अपनी पसंद नापसंद करने की आज़ादी देता है। ओए, शरीयत पर ही तो चलना है। गुनाह करने से ही तो बचना है। हाँ, जैसे सब यहाँ शरीयत की बात ही तो मानते हैं। इतनी दलीलें देने के बाद भी अगर अब्बा जी ना माने तो फिर तो फिर मार दियांगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? पागल हो गया क्या तू? कोई ढंग की बात भी आती है तेरे दिमाग में? ओए तू ना आजकल मजाक भी नहीं समझती। बहुत देर हो गई है, अब बस चलना चाहिए। चल फिर। हर बंदे से लैदा लैदा लड़ी हूं मैं। तेरे पीयू से और पूरे शरीके से जंग किया है मैंने। कहते थे कि इसका तो दिमाग खराब हो गया है कि कुड़ी को कलिया शहर भेजने की बातें करती है। पुत्र, तेरे तो यहां पढ़ने पे कोई राजी नहीं था तो शहर तुझे खाक भेजते। पर मैंने भी अपने कन्नों में रूं भर लिए थे। कसम है जो किसी की गल पे मैंने कान भी धरा हो। पर ये सारा जाब मैंने इस दिन के लिए झेला था कि तू बड़े आराम से आके मेरी पौंदी बह के कह दे, अम्मा मेरा तो अब वहां दिल नहीं लगता। अम्मा, दिल ना लगने की बात कब की है मैंने? तो फिर इस फरार का क्या मतलब है? तुझे कोई मजमून मुश्किल लगता है या कोई कुड़ी तंग करती है तुझे? अम्मा, लड़कियां क्यों तंग करेंगी मुझे? मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। देखो अम्मा, बात है साफ। मैं तुम्हें और अब्बा का अब और अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले की बात और थी। चाचा चाची बच्चे सब थे। उनके शहर जाने के बाद से बहुत अकेले हो गए हो तुम लोग। और बासिर का क्या है? घर से निकले तो कई कई दिन मुड़ के ना देखे। हाँ पुत्र, वह बड़ा सियाना हो गया है। उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है अब। अम्मा, किसे पागल बना रही हूँ? मुझे ही, अपने आप को। मुझे वैसे भी अब किसी पे भरोसा नहीं है। बस, बहुत बातें सुन ली तेरी। अगर तुम दोनों को मैं उंगली से हाथ और हाथ से बाह बना सकती हूँ तो अपने आप को और तेरे पीयू को भी सांभ सकती हूँ। उसके लिए मैंने तुझे नहीं कुर्बानी की सूली चढ़ाना। पता है तिये, तेरे इस दुनिया में आने से पहले तेरे पीयू के साथ मैंने जानवरों वाली जिंदगी गुजारी है। लाठी से जिस रुख हाँक दिया उधर ही मुड़ गए। पर जब तू इस दुनिया में आई ना तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे रब ने मुझे बड़े इख्तियारात दे दिए हों। मुझे कमजोर से ताकतवर बना दिया हो। लोग तो कहते हैं ना कि कुड़ियां मोटे झुका देती हैं, पर तुझे पाकर
मुझे अपना आप बहुत मजबूत लगने लगा। हाँ, पता है, मैं जब जब तुझे देखती थी ना, तो तब तब मैं अपने आप से वादा करती थी कि मेरी धी दुगना जिएगी, एक जिंदगी अपने नाम की और एक अपनी मां के नाम की। तू आज मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहती है, मुझे ताकतवर से कमजोर करना चाहती है। अम्मा ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ देखते हुए मैं कैसे आंखें बंद कर लूं? तू वो कर जो तेरी मां नहीं कर पाई। तू बस जी, अपनी मर्जी से, साथ। बेटा रो ना बच्चे, मेरी धी, मुंह साफ कर अपना, है? शाबाश। ये स्वेटर इतनी मेहनत से किसके लिए बन रहे हैं? कौन हो सकते हैं तुम्हारे बिगड़े शहजादे के अलावा? बड़ा नसीबों वाला है। नसीबों से ही ऐसी बहनें मिलती हैं और ऐसी दिएं भी। इसका मतलब है लड़का जवान हो गया। भाई वो लाल चूड़ियाँ दिखाओ। नहीं, उससे आगे वाली। हाँ, कितने की है ये? 50 की कहाँ, हमारे इलाके में तो 20 की मिल रही है, तुम 50 की दे रहे हो। आज मेरी रात तेरे डेरे पर। हमारे डेरे पर? मैं देखना चाहता हूँ कि जब तू हंसती है तो तेरी आंखें रात में भी चमकती हैं या निरात दिन के चानन का फायदा उठाती हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वही यानी वादा, वही यानी वादा निभाता। कंजर किसे था दा। अगर कभी पश्मीना यूं दिन चढ़े घर वापस आए, फिर
कुछ सवाल इतने नामुनासिब होते हैं कि जिनका जवाब सोचते हुए भी बंदे को कोफ्त आती है, पर ऐसा नहीं है कि उनके जवाब नहीं होते। जवाब तो होते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त के पास। मीना, ना तब से कर क्या रही है तू? बासिर के सारे कपड़े इस्त्री कर दिए, बस सिर्फ उन्हें तय लगाकर अलमारी में रख रही हूँ। पुत्र जा तू रही है, वो कहीं नहीं जा रहा, ना ही उसके कपड़े के भागे जा रहे हैं। अम्मा पता है ना, जब उसकी कमीजें नहीं मिलती तो वो कितना शोर मचाता है। शोर तो पुत्र वो तब मचाएगा ना जब तू उसको तैयार अपने सामान के साथ नहीं मिलेगी। हाय अल्लाह, अम्मा अब्बा की चाय पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब्बा क्या करूं इस कुड़ी का। बासिर बस आता ही होगा, अड्डे तक उसी के साथ जाऊंगी। बड़ा मान है तेरी माँ को तुझ पे। तेरी तारीफें करते हुए जुबान नहीं थकती उसकी। कहती है कि बड़ी सुगड़ और बड़ी समझदार है मेरी धी, कोई गलती तो हो ही नहीं सकती उससे। पर क्या करे, बंदा तो बंदा ही है ना, फिर कामल हो जाए तो रब ना बन जाए। इसलिए शहर में जरा पांव बचा के चलना, किधरे तेरी मां की वकालत को किचड़ ना लग जाए। एक आध गलती तो माफ भी कर सकती है उसकी मां, लेकिन उसका बाप नहीं। क्योंकि उसका बाप जानता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं, सिर्फ तलाफी होती है, सिर्फ तलाफी। गल्लां
करती वड्डी समझदार। तू एक बात बता मुझे, तेरा भी और कितनी देर यहीं खड़े रह के पुराने आशिकों की तरह वो क्या कहते हैं, दिल जलाने का इरादा है? जल तो ये आंखें रही हैं जिन्होंने पिछले 11 दिन से पश्मीना का चेहरा नहीं देखा। यार तू फिर शुरू हो गया यार। तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ। यार कहाँ? मैं तुझे बताता हूँ, तू चल मेरे साथ। किधर? यार तू आ तो सही। पश्मीना, कहाँ थी तुम इतने दिन? किसी को बताया भी नहीं। पता है कितना परेशान हो गया था मैं, सबसे पूछता फिर रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता हो तो फिर है ना। ये आफी तक छेड़ता था मुझे, कहता था कि अगर और 4 दिन ऐसी हालत रही तो सचमुच पागल हो जाऊंगा मैं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कैसी हो और थी कहाँ इतने दिन? पश्मीना, पश्मीना, आज बात किए बिना नहीं रह सकता मैं। तुम शायद मानोगी नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल थे ये सब दिन मेरे लिए, और यही मैं तुम्हें। यार कहाँ रह गई है तू? ये तो तू पिछले 15 मिनट से कह रही है। हाँ तो मैं वहां आ जाती हूँ ना। ऐसी भी क्या बात है जो अकेले में करनी है? ओह आई सी, तो ये बात करनी थी अकेले में। प्रॉब्लम क्या है पश्मीना? हाथ छोड़ो मेरा। 5 मिनट बात भी नहीं हो सकती? क्यों? आई सेड जस्ट लीव माई हैंड। एंड आई सेड व्हाट्स द प्रॉब्लम? कांट वी टॉक फॉर जस्ट 5 minutes? सिर्फ 5 मिनट। पश्मीना, मैं जानता हूं, तुम जानती हो, सब जानते हैं that you have feelings for me। मन ही मन चाह सकती हो लेकिन बता नहीं सकती। अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो ही गई है तो उसका दम घुटने से क्या हासिल होगा? मोहब्बत हो जाने में और अपनों की इज्जत को पामाल करने में बहुत फर्क होता है। तुम क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सोच अपने साथ लेकर आई हूं और उसे भुलाकर नई सोसाइटी में तहलील होना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। कमाल है, तुम तड़पना भी चाहती हो और तड़पाना भी, मगर हैरत है कि तायरे नीम बिस्मिल की तरह मेरा ये तड़पना तुम्हें दिखाई नहीं देता। या फिर यूं है कि तड़प और जुनून के तुम्हारे मेयार पे पूरा उतरने के लिए भी और तड़पना बाकी है। ना मैं ऐसा सोचती हूँ, ना मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकती। अगर मैं उस दायरे में आना चाहूँ तो? मुमकिन नहीं होगा तुम्हारे लिए, जैसे ये मुमकिन नहीं मेरे लिए। हम दिल फिगारों को भी कह लेने दो अपने दिल की कि दमीदा एक ताज़ा जख्म हुआ है अभी अभी दिल पे। मैं सुन चुका हूं तुम्हारी माँ के बारे में।
किस तरह उन्होंने अपने खून से सींच कर तुम्हें बड़ा किया है, किस तरह सबसे लड़कर तुम्हें यहां इतनी दूर भेजा है उन्होंने। तुम तो सिपाही हो उनका, जो खोखली और बेमानी रिवायतों के खिलाफ जंग पे निकला है। मगर यकीन करो, मैं उनकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने दूंगा, कभी तुम्हारे हौसले पस्त नहीं करूंगा। पश्मीना, बस थोड़ा सा भरोसा ही तो मांग रहा हूं। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। अपने खानदान का मैं पहला लड़का हूं जो अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूं, इसलिए तारीख भी मेरी पसंद की होनी चाहिए। 23 नवंबर 2015। रूठना तुम्हें याद हो के नया। जब अब्बा मेरी राय पूछेंगे तो उनके पूछने पे मेरा जवाब ना नहीं होगा। जब अब्बा मेरी राय पूछेंगे तो उनके पूछने पर मेरा जवाब ना नहीं होगा। यार पश्मीना, क्या मतलब है इस बात का? तो का पहाड़ा आता नहीं और चले हैं एमए करने। Pick up the call, आफ़ी। आफ़ी पिक अप। हेलो, हाँ आफ़ी, यार बात बन गई है। मैं अपने बाबा और मामा को भेज रहा हूँ पश्मीना के घर, उसके अब्बू से बात करने के लिए। बस यार दुआ कर अब सब ठीक जाए। तारीख
23 नवंबर 2015। मीना, मीना मेरी बच्ची मीना, मीना, मीना मेरी बच्ची मीना, मीना मेरी बच्ची उठ जा। क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? क्यों मारा? बोलता क्यों नहीं? क्यों मारा मेरी बच्ची को? अपने खानदान की ये पहली लड़की थी जो अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। कुछ सवालों के जवाब वक्त के पास ही होते हैं। सच कहा था तूने, बिल्कुल सच। तूने तो अपनी हर एक बात का मान रखा। बड़ा सच्चा, बड़ा टाटा मुंसिफ है तू। ना किसी को रुतबा देता है, ना दिल में जगह, और ना ही माफी। मेरी नफरत, मेरी सजा देता है। पर एक बात है, बड़े अरसे से जो मेरे दिल में एक बुज़दिल से जानवर की तरह छुपी बैठी थी, अगर वो करे अपनी पसंद का एक भी फैसला तो बेगैरती है, लेकिन अगर ये करे तो कत्ल भी गैरत है।